हेलो एवरीवन। आ जाओ फटाफट सब लोग। बस थोड़ा सा 2-3 मिनट का लेट हो गया बेटा, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था। तो हम लोग ट्राई कर ही रहे थे 7:15 से। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। और ये है हमारा थर्ड क्लास टेंस का। मैंने आपको टेंस जो पढ़ाना शुरू किया था बेटा, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा करो। जब भी कोई चैप्टर पढ़ना, आप सबको एक चीज में पहले ही बता दूं, अगर आप कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, चाहे आप वीओडी से या लाइव से, हमेशा याद रखना फर्स्ट क्लास से आना उसमें। क्योंकि अगर आप बीच से आओगे तो कई बार कंफ्यूज कर जाओगे कैसे करना है। चलिए आ जाओ फटाफट। हम लोग कर रहे थे ये, और जरा देखो, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाने के बाद हमने पूरा कंप्लीट आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे यूज किया जाता है, क्या एक्सेप्शन है, ये सब कुछ मैंने करा दिया था, है ना। देखो, यानी हमने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट हम बहुत डिटेल में खत्म कर चुके थे, राइट। गुड इवनिंग एवरीवन, आ जाओ फटाफट से। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट पे हम्म आती हूं मैं नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर में। पहले सिंपल फ्यूचर में पहला स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं। अब कहोगे मैम पहले तो कुछ पढ़ाया नहीं, सीधा स्ट्रक्चर में आ रहे हो। स्ट्रक्चर मैं दूंगी और आपसे पूछूंगी सेंटेंस बनाओ। सुनो, सबसे पहले सिंपल फ्यूचर में हम सब्जेक्ट के बाद शाल या विल लगाएंगे। अब शाल या विल क्यों लगा रहे हो? कभी भी फ्यूचर का एहसास करना है, भविष्य का एहसास करना है, तो शाल और विल में से कोई एक जरूर आएगा। उसके बाद अगर बी लगा रहे हो तो वही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट उसके बाद लगता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई? जो सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है ना। अब एक चीज और याद रखना कि अगर आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करते हो बेटा, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है। और सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं कहूं शी विल बी, तो शी विल बी क्या? शी विल बी एन ऑफिसर वन डे। मीनिंग अब कंप्लीट हो गया। शुभम सिंह राजपूत का प्रॉब्लम देखो, ठीक है। अगर मैं कहूं नेगेटिव, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है शांत। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट। आप में तो ठीक आवाज आ रही है, पता नहीं क्यों कुछ लोग कह रहे हैं आप में आवाज नहीं है। देखो एक बार चेक कर लो। प्लस, अरे भाई ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नॉट के पहले, याद रखना, नॉट बी के पहले आएगा और नॉट के पहले विल आएगा, प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन पूछना है तो ये तो सेकंड स्ट्रक्चर हो गया आपका। थर्ड स्ट्रक्चर देखो, क्वेश्चन पूछना है तो विल और शाल बेटा हेल्पिंग वर्ब है, यही उठ के आगे जाएगा। सब्जेक्ट के बी यही रह जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो विल या शैल सब्जेक्ट के पहले, नॉट उसके बाद, फिर बी और फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आप विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट लगाओगे और शाल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शांत लगेगा सब्जेक्ट के पहले, और उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये देखो 5 स्ट्रक्चर्स, सब में 5 चला रहे हैं। यस शुभम, सीजीएल और सीएचएसएल कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए एक बैच सफिशिएंट होता है यार, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, एक बैच पढ़ लो अच्छे से। चलो अब सुनो बेटा, मॉडल जो होता है ना, मॉडल्स शाल विल मॉडल्स ही है, और वो वर्ब का बेस फॉर्म लेता है।
याद रखना, सामान्यता, सामान्यता, हमेशा की बात नहीं कर रही हूं मैं, सामान्यता आई और वी के साथ शैल आता है। इसको भी डिटेल में यही खत्म करूंगी मैं, शैल और विल को। अभी तो फिलहाल अदर सब्जेक्ट्स के साथ सीधा विल लगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इमेजिन करो कि आपकी होने वाली वाइफ कैसी होगी, अब इमेजिन करो, और इमेजिन नहीं करना है आपको, कहना है कि मुझ ऐसी होगी। होगी का मतलब हो गया कि यहाँ पे भविष्य में जो मेरी वाइफ होगी ना, वो ऐसी होगी। तो चलिए जल्दी से फटाफट अच्छे से अच्छे एडजेक्टिव्स को उठाओ और जरा बना के दिखाओ तो, जल्दी बताओ तो। इस 5 स्ट्रक्चर्स में से अगर आपको अच्छे से अच्छे गुण बताने हैं तो शी विल बी लगाओगे, और नहीं होगी ऐसी तो शी विल नॉट बी। ठीक है, बनाओ तो, सिर्फ यही 2 में आपका खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन पूछना तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आता है। जल्दी। बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती बेटा, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो आप स्पोकन से शुरुआत करना, थोड़ी बहुत आती है तो वॉल्यूम 1 से शुरुआत करना। इमेजिन नहीं करना है, वाह, मतलब सीधा चाहिए। इमेजिन करना कौन इमेजिन करता है ना? जल्दी सोच के बताओ। शी विल बी, वो होगी, शी विल बी ब्यूटिफुल। किसी लड़के की बात करूं मैं, अगर लड़की कहेगी तो कहेगी ही विल बी हैंडसम। राइट? अब बताओ जल्दी। माई वाइफ विल बी अ क्लेवर वुमेन, अ क्लेवर वुमेन। माई वाइफ विल बी क्यूटी, ओहो क्यूटी पाई। माई वाइफ विल बी एन IAS ऑफिसर। इंद्रजीत का तो देखो ना सपना। ही विल बी एलिना, बॉय के साथ ब्यूटीफुल वर्ड नहीं लगता। माई वाइफ विल बी फेस्टिडियस, नखरेबाज। बेटा हार्ड टू प्लीज बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप फेस्टिडियस वाइफ चाहते हो ना तो बड़ा जिंदगी झंड हो जाएगी तुम्हारी। माई वाइफ विल बी डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है आज्ञाकारी, एकदम गाय की तरह। देखो मैं सब एडजेक्टिव लगा रही हूं, सारी एडजेक्टिव्स लगा रही हूं मैं, देखो। ठीक है, बोलो। ओके, अब मैं कहूं कि भाई मुझे नखरेबाज हस्बैंड नहीं चाहिए, आप कहना चाहोगे तो कहोगे ही विल नॉट बी फेस्टिडियस, मतलब जो खाना पीना दिया मैंने चुपचाप से खा ले, नखरिया नहीं मारे। ही विल नॉट बी फेस्टिडियस। वेरी गुड। माई वाइफ विल बी हॉट, बेटा गर्म होगी तो तवा की तरह तो बस जला देगी, ये सब बकवास नहीं करो। अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स लगा बेटा। शी विल बी चार्मिंग, वेरी गुड। नेगेटिव एडजेक्टिव्स चाहिए कुछ गलत गंदा तो आप नॉट भी लगा देना। माई वाइफ विल बी अ हीरोइन, वाह इसको हीरोइन चाहिए। हाँ, ओके। शी विल बी इन एन ऑफिसर। जैसे लड़कियां जनरली चाहती है कि भाई मेरा पति तो ऑफिसर होना चाहिए। ही विल बी एन ऑफिसर। शी विल नॉट बी स्नोबिश, बेटा फेस्टिडियस हो गया ना, जिसको खुश करना मुश्किल है। नखरेबाज स्नोबिश, यस। ही विल बी लॉयल, वेरी गुड। माई वाइफ विल बी अ सोशल वर्कर, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सब खुश हो रहे हैं ये सब खुश हो रहे हैं। भैया इमेजिन कर रहे हो, आपको भविष्य में ऐसा थोड़ी है कि मिल जा रही है अभी। शी विल बी गॉर्जियस, वेरी गुड। देखो, शी विल बी गॉर्जियस, charming, elegant. हाँ, my friends will be notorious, यानी फ्यूचर में भी फ्रेंड बनाओगे वो भी notorious. My wife will be a buffalo, या बफलो का स्पेलिंग तो ठीक ठीक लिख लो। हाँ
चलो देख रहे हो मैंने क्या किया, जब नाउन लगाया तो एक आर्टिकल लगा दिया, है ना। और जब एडजेक्टिव लगाया, कैसे पता ये एडजेक्टिव है बेटा, आई ओ ओ यूएस में, ओ यूएस में जनरली एडजेक्टिव खत्म होता है। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है जिसको खुश करना मुश्किल हो, हार्ड टू प्लीज। डोसाइल का मतलब आज्ञाकारी, ओबीडियंट। गॉर्जियस का मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल, है ना। माय वाइफ विल बी चुड़ैल। शुभम ऐसी बातें नहीं करो, कहते हैं जानते हो क्या, कहते हैं 24 घंटे में एक बार आपके आ, जिह्वा पे, जिसको कहते हैं ना जीभ पर, सरस्वती विराजमान होती है, और जो बोलोगे वही हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी कुछ भी खराब मत बोलो किसी के लिए भी। जानते हो कई बार हम लोग देखते हैं औरतें जब चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती है गुस्से में, तो अपने बच्चों को गाली दे देगी, उसको कुछ बोल देगी, और बाद में उसी को कुछ होगा तो फिर बैठ के रात भर सेवा करेगी। तो कहते हैं ऐसी बात ही मत बोलो जो आप नहीं चाहते हो कि किसी के साथ हो। ठीक है। शी विल बी एडोरेबल, वेरी गुड। हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब बेटा ढीठ होता है, तो आप कह सकते हो नेहा, ही विल नॉट बी हेड स्ट्रॉन्ग, है ना। शी विल बी माई प्रिंसेस, वाह आपकी प्रिंसेस होगी। योर डॉटर विल बी योर प्रिंसेस। कहाँ, वाइफ को तो प्रिंसेस बनाते ही नहीं हो। हाँ, आपकी जो बेटी होती है ना, उसको एकदम वो पापा की परी होती है। माई डॉटर विल बी माई प्रिंसेस। नहीं, ये देखो, समझ में आ रहा है ना। मैं आपको यही कहती हूँ बेटा, बढ़िया से बढ़िया एडजेक्टिव निकालो, लिस्ट ऑफ नाइस गुड एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। गूगल में सर्च मारो और सब में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का बस ऐसे ही बनाते चले जाओ। ठीक है ना। क्लरिकल पोस्ट पे हो गया, वेरी गुड। विशाखा वेरी गुड, 75, सारे 75 क्वेश्चन, वाह विशाखा बहुत अच्छी बात है। चलो पूजा मैम का भी आपको क्रेडिट जाता है ना, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हो गया। ये है फ्यूचर में क्या, बेटा मैंने सिर्फ आपको बताया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब मैं एक्शन में चलूं, तो एक्शन के लिए अब जरा पहले, सबसे पहले फटाफट विल या शैल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो अभी कहा था अभी बस वैसे ही इस्तेमाल करना। और वर्ब का बेस फॉर्म, बेटा बेस फॉर्म का मतलब वही लगभग फर्स्ट फॉर्म ही होता है बी को छोड़कर, क्योंकि बी में बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग होता है। बेस फॉर्म होता है ना प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक है, क्लियर। बेटा शी विल बी रिलीजियस, अगर पूजा पाठ में विश्वास करने वाली है तो रिलीजियस होगी। ठीक है, वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप मुझे अपना भविष्य का कोई प्लानिंग बताओ जो अगले एक आध साल में आप करोगे। शैल नॉट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप कोई क्रिया करने की बात कर रही हूं मैं। क्वेश्चन जब भी पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आता है, और विल शैल हेल्पिंग वर्ब है। आप मुझे अब अपने भविष्य का कोई आइडिया बताओ जो करने वाले हो, करोगे, और नहीं करोगे इसी सब स्ट्रक्चर में, सारे इसी स्ट्रक्चर में होना चाहिए। हम लोग जनरली पॉजिटिव और नेगेटिव से ही सेंटेंस बनाते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव, खैर आपको पता होना चाहिए। देखो शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शांत होता है। चलिए, ये देखो, आई विल सक्सीड, वेरी गुड, आई टी यू गिरिराज, आई टी यू गिरिराज, अरे तुम तो किसी बैच में भी थे। हम्म, चलो ये जरा बनाओ तो फटाफट, जल्दी।
चलो ये देखो, विल या शाल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। यस, एग्जाम्पल सुनो, आई विल बिकम एन क्या, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन 2024, है ना। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आई विल गेट मैरिड इन 2025। कई लोग कहते हैं मैं कोई भी दूसरे स्टेट में ज्वाइन नहीं करूंगा, है ना। अगर आप ऐसे कहोगे तो कहोगे आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी पोस्ट आउट ऑफ नॉर्थ इंडिया, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो, और साउथ इंडिया अगर आप साउथ इंडिया में तो हो, है ना। मैं नॉर्थ इंडिया के बाहर कोई पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं साउथ इंडिया के बाहर कोई पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। विल नॉट वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, आई विल क्रैक सीजीएल, बेटा क्रैक वर्ड की जगह पे पास लगाओ, क्योंकि क्रैक वर्ड जो है ना हार्ड नट टू क्रैक से बन गया है, वरना एग्जाम पास करना क्रैक वर्ड यूज नहीं करते हम, ठीक है, क्लियर। देखो अभी बताएंगे यूज ऑफ शैल और विल, बेटा अभी रुक जाओ। राइट जैसे आप किसी से पूछोगे क्या तुम मुझसे शादी करोगी, कितने सेंटेंस हो गए देखो तो, 3। किसी से आप पूछोगे क्या तुम मुझसे शादी करोगी, विल यू मैरी मी, मैरी के साथ विद मत लगा देना, विल यू मैरी मी, क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, वोंट यू हेल्प मी, या विल यू नॉट हेल्प मी। ये देखो हम इन 5 सेंटेंसेस से आपको पूरा कंप्लीट समझा दे रहे हैं। नो मैम नहीं करूंगी नेहा, हाँ, अगर कोई तुम्हें कहेगा विल यू मैरी मी नेहा, तो तुम तो फूल के कुप्पा हो जाओगी। अब बकवास करती हो यहाँ पे, हाँ लड़कियां सब नौटंकी करती है बेटा, जब तुम बोलते हो ना विल यू मैरी मी, विल यू बी माई वाइफ, है ना, तो ये एकदम 7वें आसमान में होती है। शी इज इन 7th हेवन, शी इज ऑन क्लाउड 9, चेहरे पे खाली बस ऐसे ही गुस्सा रहता है चलो, जैसे आप मुझसे पूछोगे मैम विल यू टीच अस, यहाँ पे क्या होता है ना मुखर्जी नगर में, मैं कह सकती हूँ 90% बच्चे तो हमारे पास ही आते हैं, तो जो 10% बच्चे दूसरी जगह जाते हैं ना, तो उनको कहा जाता है अरे अरे मैडम पढ़ाएंगी नहीं आपको, वो तो सिर्फ एडमिशन ले लेंगी, बाकी दूसरे टीचर आके पढ़ाएंगे। तो बेचारे डर जाते हैं, तो आके फिर पूछते हैं कि क्या नीतू मैम ही पूरा सिलेबस पढ़ाएंगी ना, तो वो पूछते हैं क्या पता है, वो पूछते हैं विल नीतू मैम teach us the whole syllabus, तो हमारे स्टाफ उनको विश्वास दिलाते हैं यस शी विल टीच यू द कंप्लीट सिलेबस, नो अदर टीचर will teach you English, इंग्लिश कोई और टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, शी विल टीच यू द कंप्लीट सिलेबस। समझ में आया, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, 7th नंबर आंसर।
शैल यू टीच सिंपल फ्यूचर टेंस एंड वॉइस? अरे शैल यू टीच नहीं, विल यू टीच बेटा इंद्रजीत। समझ में आया? क्लियर? देखो बेटा 4, 5, 6, 7 ये सारे सेंटेंसेस बता रहे हैं कि सब कुछ हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं जिसको कहते हैं ना बहुत गड़बड़ चीजें, सब कुछ नहीं है। हाँ, विल और शैल का यूज पढ़ लो, हालांकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कई बार कहते हो ना आप कि मैम आई और वी के साथ विल भी तो लगता है, कभी कभी हम ही के साथ शाल भी तो देख लेते हैं। तो ठीक है, विल और शाल, मॉडल विल और शाल पूरा कंप्लीट हम यही खत्म करा देंगे। यहां तक कि जब मॉडल्स पढ़ोगे तो मैं कहूंगी विल और शाल फिर से नहीं पढ़ाऊंगी, टेंस में पढ़ा चुकी हूँ, इतना इस लेवल का खत्म करा दूंगी। राव साहब इसको जरा हेल्प करो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब सुनो बेटा, मैंने आपको कहा है आई के साथ और वी के साथ विल आता है, शाल आता है ना? और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ मैंने कहा था विल आता है। लेकिन एक चीज और याद रखना कि मॉडर्न इंग्लिश में, इन मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। वी यूज विल विथ ऑल द सब्जेक्ट। मॉडर्न इंग्लिश में कहां इतना ध्यान देते हैं यार? बोल दो ना, आई विल कम चलेगा, आई विल नॉट कम चलेगा, विल आई कम नहीं चलेगा। अब सब कुछ सब जगह नहीं चलता है ना, सब में आप मॉडर्न इंग्लिश में विल लगा सकते हो सभी सब्जेक्ट्स के साथ, लेकिन बट नॉट इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप विल नहीं लगा सकते हो, बट नॉट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप विल नहीं लगा सकते, बट नॉट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्या बताया मैंने आपको? बेटा मैं इंग्लिश में लिखा रही हूं, हिंदी में समझा दे रही हूं। जितना ज्यादा इंग्लिश में लिखोगे उतना ज्यादा इंग्लिश आपसे बेहतर होगा। और आपको ये पूरा कंप्लीट क्लास के बाद आपके आप में मिल जाता है, आराम से बैठ के नोट्स बना लेना। अभी फिलहाल पहले समझो, ठीक है? जो मैंने कहा वो ये था आई विल कम, बिल्कुल सही है, मैं आऊंगा। नेगेटिव, आई के साथ विल चलेगा, मैंने कहा मॉडर्न इंग्लिश में चलता है। आई वोंट कम, विल नॉट कम, वोंट भी लगा दो तो भी चलेगा। लेकिन अगर मैं कहूं विल आई कम, विल आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं? बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको कहना पड़ेगा शैल आई कम इन, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप नहीं लगाओगे आई और वी के साथ विल। बाकी मॉडर्न इंग्लिश में जहां मर्जी वहां विल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडर्न इंग्लिश में जहां मर्जी वहां विल लगा दो। महाराजा सिंह, बेटा सारी चीजों को कंफ्यूजन में क्रिएट करके रख दिया गया है, क्योंकि नौकरी नहीं देनी है। आप स्टेट एग्जाम्स के पीछे जो पड़े रहते हो ना, आप सिर्फ दो चीजें कर रहे हो। आप सारे जो लोकल एग्जाम्स वाले प्लेटफॉर्म हैं, आप उनको बहुत करोड़पति बना रहे हो। और दूसरा क्या कर रहे हो, आप लोकल एग्जाम्स के पीछे आपने ऐसा पड़ गए हो कि आपको पता भी नहीं चल रहा है आपकी एज निकली जा रही है। कौन सा स्टेट का लोकल एग्जाम ढंग से नौकरी दे रहा है? आई थिंक अभी तक थोड़ा बिहार दे रहा था, उसके अलावा ठीक है। कम से कम एसएससी हर साल निकलती है। आप लोअर लेवल के एग्जाम देते हो तो एमटीएस है, फिर सीएचएसएल है, अच्छे लेवल का सीजीएल है, सीपीओ है। अगर आपको ट्रांसलेशन का है तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है। अगर आपको शॉर्ट हैंड आता है तो स्टेनो है। क्यों ऐसे स्टेट लेवल के एग्जाम्स में फंसे हुए हो जिसमें आप पूरी की पूरी अच्छे से मैथ्स पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, जीएस पढ़ते हो? खाली इंग्लिश नहीं पढ़ना, उसके चक्कर में तुम
अपना टाइम, एनर्जी, मनी सब बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है। प्रेसी राइटिंग बेटा मेरा वॉल्यूम 3 में है, उसमें देख लो। नेहा झांगरा, बेटा आप जाओ केडी लाइव ऐप में और जाके बैच परचेज कर लो। देखो, आई विल कम चलेगा, आई विल नॉट कम चलेगा, विल आई कम नहीं चलेगा। आप बोलोगे मैम आई के साथ तो विल देखा है, लेकिन कई बार तो हम शाल भी देखते हैं ही के साथ, है ना, ही शी इट के साथ भी हम शाल देख लेते हैं, वो कैसे होता है? अब सुनो, पहले लिखो डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निर्णय। दृढ़ निर्णय। डिटर्मिनेशन। प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा। थ्रेट, धमकी। एडवाइस, जब स्ट्रॉन्ग सजेशन होते हैं तो सलाह एडवाइस होता है। और आखिरी कमांड। कमांड। कमांड का मतलब हो गया आदेश। अब ऐसे कंडीशन में ना, जो वाक्य इन पांचों में से किसी एक कैटेगरी का हो, तो आप इनमें याद रखना आई और वी के साथ हम उल्टा कर देते हैं, यानी विल लगा देते हैं, और बाकी के साथ शैल लगा देते हैं। अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम शैल लगा देते हैं। हालांकि ये बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कितना अच्छा चीकू ने लिखा है, यू शैल गेट आउट ऑफ माई लाइफ। यस, किसी को धमका रहे हो, भागो यहां से मेरे लाइफ से, है ना? तो ध्यान से सुनना बेटा, ऐसे याद रखना, बीपीटी, बीपीटी, एसी। ठीक है? डीपीटी का इंजेक्शन लिया बचपन में कभी? डिप्थेरिया, पोलियो, टेटनस, है ना? और ए और सी, एसी लगाते हो ना घर में, बस ऐसे याद रखो, डीपीटी, एसी, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, एडवाइस, कमांड। विल और शैल कहां आएगा? कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस हो, विल और शैल आएगा। उसके बाद क्या आता है? वर्ब का बेस फॉर्म आता है। विल और शैल अगर हो तो फ्यूचर है, और फ्यूचर है तो विल और शैल होगा ही। ठीक है? देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो एग्जाम्पल लिखो तो। चलो अब देख लो, जरा आपके पास शुड और मस्ट ये सब ऑप्शन में नहीं है। याद रखना बेटा, आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, और वो है कि आपको या तो विल यूज करना है या तो शैल यूज करना है। शुड, मस्ट, ऑट टू ये सब कुछ मत यूज कर देना। आपके पास सिर्फ ये दो ऑप्शन है। जल्दी से बताओ क्या यूज करोगे? जल्दी जल्दी। बेटा जीरो से पढ़ा रही हूं, और एकदम इससे भी नीचे पढ़ना है तो स्पोकन लो। ए रिशु, चुपचाप से शांति से पढ़ो।
जल्दी। ऋषांत सिंह राजपूत, बेटा जॉब में रह के तैयारी करना मुश्किल है, मैं मानती हूँ, लेकिन जॉब छोड़ के तैयारी करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ये भी जान लो। अब मैं कह रही हूं तुम्हें आराम करना चाहिए। देखो बेटा, ये है एडवाइस, ये है एडवाइस, ये है यू शैल टेक रेस्ट नाउ। अब आपको रेस्ट करना चाहिए। ही डैश लीव द रूम राइट नाउ, उसे अभी निकलना होगा। कमांड कर रहे हो गुस्से में, बस अभी निकल जाए वो कमांड। आपको पता ही है, खाली आई और बी के साथ विल आएगा, बाकी सबके साथ शैल आएगा। ट्रेसपासर्स का मतलब होता है जो बिना अनुमति प्रवेश कर जाए, जो पास कर जाए आपके लैंड से बिना परमिशन के। इसका सिनोनिम होता है इंट्रूडर, घुसपैठिया जिसको कहते हैं। एक और सिनोनिम लिख लो, इनफिल्ट्रेटर, इनफिल्ट्रेटर जिसको कहेंगे घुसपैठिया। Trespassers shall be prosecuted, बिना परमिशन अंदर आने वाले का प्रोसिक्यूशन किया जाएगा। प्रोसिक्यूशन होता है बेटा, लीगल एक्शन लिया जाता है ना, और क्रिमिनल एक्शन तो ये होता है जैसे आप किसी पर एफआईआर दर्ज करा दो, वो है। ये क्या लग रहा है आपको, एक तरह का थ्रेट लग रहा है ना, धमकी। देखो आई और वी को छोड़ के बाकी सबके साथ शाल लगेगा। कम वॉट में, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट हैपन्स, आई विल हेल्प यू, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट हैपन्स। तो ये कैसा लग रहा है? इसका मतलब है एकदम डिटरमिन्ड हो, भाई कुछ भी होगा मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। दृढ़ निर्णय या प्रॉमिस भी कह सकते हो, है ना, ये आप कह सकते हो किसी को प्रॉमिस भी कर रहे हो, तो दृढ़ निर्णय नहीं प्रॉमिस भी तो हो सकता है ना ये। तो आप डिटर्मिनेशन एंड प्रॉमिस दोनों लिख सकते हो, डी और पी। लेकिन जानते हो एक लिबर्टी दिया जाता है जिसको कहते हैं पोएटिक लिबर्टी। लिबर्टी जो होता है, पोएटिक लिबर्टी, वो ध्यान से सुनना क्या होता है। पोएटिक लिबर्टी होता है जब कोई, हम जैसे मान लो मैं पोएट हूं, पोएट अपनी मर्जी से कुछ लिखता है, एक क्रिएशन करता है, और वो बहुत फेमस भी हो सकता है कई बार। और फिर मैं उछलते कूदते जाऊं, देखो देखो तुमने अच्छा पोयम तो लिखा है, लेकिन जानते हो इसमें गलती है ना, इसमें ये ग्रामर का मिस्टेक है, इसको सही कर लो। आप कहोगे भाई तुम कौन हो, तुम्हारा इतना ज्यादा तुमको है, अगर अगर इतना ही कॉन्फिडेंट हो अपने आप पर, अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, तो खुद लिख लो ना। किसी का क्रिएशन में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए पोएट्स और राइटर्स को लिबर्टी दिया गया है कि अगर आपको लिखना है, जैसे लिखना है लिखो, लेकिन आपकी कृति, क्योंकि वो आर्ट है। आप खुद सोचो, आपने कोई सुंदर पेंटिंग बनाई किसी लड़की का, है, मैं कहूंगी अरे यार ये कैसा है, इसको ऐसे ढक दो, है ना, क्योंकि इसका शरीर दिख रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम कहोगे तुम अपने घर में ढको ना, राइट। तो आप किसी के क्रिएशन को नहीं कर सकते हो चेंज। ऐसे कंडीशन में जब कोई गाना बहुत फेमस हो जाए, जैसे सुने हो, हम होंगे कामयाब एक दिन, एनडीए का बेटा प्रिपरेशन इसी में हो जाएगा, शांति से पढ़ो। हम होंगे कामयाब एक दिन, बेटा वो एक गाने का है, एक हिंदी रूपांतरण, वो है वी शैल ओवरकम वन डे, वी शैल ओवरकम वन डे, वी शैल ओवरकम वन डे। ये क्या है बेटा, जरा बताओ तो। वी शैल ओवरकम वन डे, एक तरह से ये बिल्कुल ही आप कहोगे कि भाई ये डिटर्मिनेशन है, डी डी फॉर डिटर्मिनेशन।
ये तो डिटर्मिनेशन है, हम होंगे कामयाब एक दिन। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का तो सेंटेंस ही नहीं बन सकता, है ना। लेकिन ये पोएटिक लिबर्टी है, और जब पोएटिक लिबर्टी है तो सब कुछ नहीं करोगे। तो इसीलिए बोलोगे मैम देखो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, वी विल ओवरकम लगाओ, मैं कहूंगी ये एक फेमस पोयम है, अ फेमस सॉन्ग, इसीलिए याद रखना। इनफैक्ट सारे रूल्स डू नॉट अप्लाई क्या में इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स, ठीक है। जो भी कोई राइटर लिखता है उसके क्रिएशन में हम कोई भी अपना रूल नहीं घुसाएंगे। रूल्स डू नॉट अप्लाई, ऐसे लिखो, रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल, कहां पे, कोई भी पोएम हो, कोई भी सॉन्ग हो, या कोई भी तरह का स्टोरी हो। यानी कि जहां पे आपका लिटरेचर की बात आ जाए, जो लिख रहा है उसकी मर्जी यार, उसकी कृति है, उसका जो फीलिंग आए। समझ में आया, बोलो कोई प्रॉब्लम। हाँ, सक्सेस स्टोरी बेटा, आप ऐप में अपना 9555108888 पे कॉल कर लेना, ठीक है। 9555108888 पे कॉल कर दो, या फिर मेल कर दो, आपके पास अपने आप कॉल आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका डिलीट मारो गंदा से, पता नहीं कहां कहां से इन लोग ऐसे ऐसे इमोजी लेके आते हैं। हो गया, देखो विल और शाल खत्म, विल और शाल खत्म, विल एंड शाल हमारा फिनिश्ड हो गया, और हमारा इनफैक्ट फ्यूचर ही पूरा फिनिश्ड हो गया। ना ना ना, फ्यूचर फिनिश नहीं हो गया भाई, फ्यूचर टेंस फिनिश हो गया यार, हम कह रहे फ्यूचर फिनिश हो गया। ये तो कहो कि मैडम ये तो गड़बड़ कर दिया आपने, फ्यूचर ही फिनिश कर दिया। तो बेटा वर्ब का बेस फॉर्म आता है ये, क्लियर। हम्म, वी हैव फिनिश्ड फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, फाइन। अब चलो कंटिन्यूअस में चले। अब सुनो, नेक्स्ट आओ, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस को कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम 3 लगाएंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। देखो आते हैं अब पहले कुछ सेंटेंसेस में।
चलो जल्दी से आप जो फिलिंग द ब्लैंक्स देख रहे हो उसको देख के बनाओ तो। हम्म। अतुल, मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम। मैं चाहती हूँ आप लोग सिलेक्शन लो, मेरे पास आओ और मैं आपका स्वागत करूं। चलो जल्दी फटाफट देखो तो ये 5 सेंटेंस, और आप ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको देखकर भरने की कोशिश करो तो। जल्दी। When he saw me, बेटा सेंटेंस की शुरुआत याद है, पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, लेकिन आप थोड़ा सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। जब उसने मुझे देखा तो मैं चेस खेल रही थी। रही थी मतलब आई वॉज प्लेइंग चेस। मैं चेस खेल रही थी, आई वॉज प्लेइंग होगा। पास्ट से सेंटेंस की शुरुआत हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, लेकिन आप देखो आपको महसूस होगा कि सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। द बेबी यूजुअली नॉट क्राई, बच्चा अक्सर रोता नहीं है। किसी बच्चे की बात कर रहे हो तो अक्सर रोता नहीं है बेटा। प्रेजेंट रूटीन याद है, सिंगुलर के साथ डज नॉट क्राई। द बेबी यूजुअली डज नॉट क्राई, लेकिन वो अभी रो रहा है, बट ही इज क्राइंग। आप कहोगे बेबी के लिए तो हम इट लगाते हैं। बेटा बेबी के लिए हम इट तब तक लगाते हैं जब तक बेबी का जेंडर पता नहीं। जेंडर मालूम है तो मैं ही और शी लगाऊंगी। डज नॉट क्राई, बेटा याद रखना, नेगेटिव में सिंगुलर के साथ डज नॉट, जो पढ़ रहे हो भूलते थोड़ी जाओगे। आई हर्ट माई टो, मैंने अपने पैर की उंगली में, मुझे चोट लग गई। लग गई कि लग जाती है, भाई रोज रोज थोड़ी लगाते हो। और ऐसे भी लास्ट नाइट दिया है कि कल जब मैं वहां काम कर रही थी, व्हेन आई वॉज वर्किंग देयर। ऐसे भी ट्रांसलेशन समझो ना, जब मैं वहां काम कर रही थी तो मेरे पैर की उंगली में चोट लग गई। जल्दी आओ, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर यू। बेटा इज एम आर वॉज वर्क का तो वही यूज है जो सिखा चुके हैं आपको, लेकिन उसके साथ V1 ING। आप देखो कोई सुन रहा है, someone is listening, someone is listening। ये देखो ठीक है, और सेंटेंस लो।
भरो एकदम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर से। घड़ी 1 मिनट पीछे चल रही है मेरी, सही में नहीं ठीक है। अब एकदम समझ के ये 5 सेंटेंस और करो जल्दी से। जल्दी। चलो हो गया। देखो, वी डैश वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट नाउ। नाउ अभी हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट नाउ। हम इस प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट नाउ। वो देखो बच्चे क्लास से बाहर निकल रहे हैं, क्या कहूं? लुक, ही इज लीविंग द रूम। वो क्लासरूम से बाहर निकल रहा है। ही इज लीविंग द क्लासरूम। ठीक है। 5 साल पहले, आज के दिन 5 साल पहले तो एम कहां से आएगा? आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू वाराणसी ऑन माई बाइक। मैं बाइक से दिल्ली से वाराणसी जा रहा था, है ना? We dashed the exam when the invigilator came. जब इनविजिलेटर अंदर आया, आते हैं ना चेकिंग करने के लिए, तो हम परीक्षा दे रहे थे। We were taking the exam. And the light went out. लाइट चली गई। while तो ऐसे भी बेटा के दौरान बताता है। while we were studying, जब हम पढ़ रहे थे तो। अब सब सेंटेंस में आपको ट्रांसलेशन सा महसूस होगा, है ना? ठीक है, क्लियर? ओजस चौहान बेटा, उसमें आपको लाइव प्लस वीओडी दोनों मिल जाएगा ना? ठीक है, 3399 में लाइव प्लस वीओडी शायद दोनों होगा। आ जाओ, क्लियर? अब सुनो, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा एक बात बताओ, मैं अब सबका अलग अलग लिखूं, तीनों का? कोई जरूरी नहीं है। प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर, फ्यूचर है तो विल बी और शैल बी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो बताया था मैंने आपको। और ये मैंने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में भी बताया था। लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में V1 ING तो आएगा ही आएगा, अब प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। यही तो स्ट्रक्चर है। नेगेटिव बनाना है तो क्या करें भाई? नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद जो इज है उसके बाद ही नॉट लगाओगे। इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजेंट होता है। आपको मैंने बताया था एम नॉट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। एम नॉट का अगर
सब्जेक्ट के बाद एम नॉट है तो पहले हो तो उसका भी एंट या आरेंट कहोगे, है ना। आर नॉट, देखो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट, वही सिंपल वाला ही स्ट्रक्चर है, खाली V1 ing आ रहा है साथ में बस। नेगेटिव में was not, short form wasn't, were not, short form weren't, और फ्यूचर में क्या करोगे, तो फ्यूचर में will not be जो बनेगा won't be, या फिर shall not be, क्योंकि देखो नॉट जो होता है ना बेटा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, तो नॉट बी के पहले ही आएगा can't be। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव क्या करें, तो भाई इंट्रोगेटिव में हमेशा एक ही काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे बिठा देते, है ना। देखो पहले तो ये देखो, ये हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सबका मैं एक साथ लिख रही हूँ, सारे कॉन्टिन्यूअस का। अब बोलोगे मैम क्यों लिख दे रही हो एक साथ, भाई मैं ऑलरेडी सिंपल में जो पढ़ा चुकी हूं ना वही है, खाली उसमें इज़एमआर के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं था, इसमें खाली वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, तो इज एम आर सब्जेक्ट के पहले लगा दो तो बस क्वेश्चन बन गया। नेगेटिव क्वेश्चन में नॉट यहां आता, पास्ट की बात करेंगे तो मैं वॉज वर्ड लगा दूंगी सब्जेक्ट के पहले, और फ्यूचर की बात करेंगे तब एक पंगा होगा, क्योंकि विल और शाल ही उठ के खाली आगे जाएगा। ये जो सब्जेक्ट है ना उसके बाद बी आएगा, फिर V1 ing आएगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन पूछने में हेल्पिंग वर्ब ही उठ के आगे जाता है। ये देखो, और कहोगे नेगेटिव इंट्रोडक्टरी होगा तब क्या होगा, भाई नेगेटिव इंट्रोडक्टरी होगा तो नॉट कहां लगाओगे पता है, जहां पे था पहले से, यहां पे नॉट लगाओगे, है ना। और यहां पे तो भाई हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे गया, नॉट बी होगा। अब कहोगे नॉट मुझे आगे लगाना है, तो भाई वही करो, वोंट, शांट, इजंट, और एम नॉट का आरेंट होगा। हाँ एलिना क्या हो गया बताओ, हिमांशु को व्हाट्सएप कर दो जिसको भी इश्यू हो। अंकित सीयूईटी में बेटा खाली आपके पैसेजेस वगैरह आते हैं, ठीक है, ये हमारा ऑफलाइन ऑलरेडी हो रहा है। ये देखो समझ में आया ये सारा। अब इसके क्वेश्चंस में आपके बुक्स के जो है, जो आपके क्लास नोट्स के, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर बताया है। अब सुनो, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चन से, ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, अभी मैं सिर्फ नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। और नेक्स्ट क्लास, क्योंकि मुझे आपको 1.25 घंटा क्लास लेना था आज, क्योंकि मुझे पूजा के लिए जाना है, इसीलिए कल सेम टाइम 7:15 कल संडे है लेकिन सेम टाइम 7:15 आपकी क्लास होगी, सेम टाइम ध्यान रखना, एग्जैक्टली यही टाइम पे कल आपके 7:15 क्लास होगी। ठीक है, कल फिर मैं 1 घंटा लूंगी आपका क्लास। और इसमें एक जो नया बैच ऐड हुआ है, अभी नया बैच जो शुरू हुआ है वो है बैच नंबर 52। इसमें टेंस से हम शुरुआत किए हैं, याद रखना पूरा कंप्लीट बेसिक टू एडवांस कराएंगे आपको। वो क्या, आपका बहुत कुछ आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, बहुत कुछ कराऊंगी,
क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, ग्रामर, सब कुछ मैं कराऊंगी। ठीक है, ये बैच के साथ अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स ले लेते हो ना, तो एक तो सबसे पहले जो आप लोग वीओडी प्लस लाइव ले रहे हो तो दोनों मिल जाएगा आपको। ठीक है, और अगर फुल कोर्स ले लोगे तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको 4000 में पूरा कंप्लीट कोर्स लाइव, बीओडी, टेस्ट सीरीज, क्विज, सब कुछ मिल जाएगा। देखो 300 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, बीओडी सब सब्जेक्ट का फ्री मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स लाइव मिल जाएंगे, और ये पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। कहीं और किसी प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपकी मर्जी, इंग्लिश पढ़ो खाली, या पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ो, या खाली मैथ्स पढ़ो, आप इंडिविजुअली भी ले सकते हो। कल मैं इसी टाइम क्लास लूंगी, कल संडे है लेकिन 7:15 बजे पर क्लास चलेगा, सेम जगह पे यहीं पर आ जाना। और अभी उसके बाद में आगे बढ़ूंगी, क्योंकि अभी टेंस बहुत बड़ा चैप्टर है, इनफैक्ट सबसे बड़ा चैप्टर है, जानते हो सबसे ज्यादा टाइम लेता है टेंस। ठीक है, यस, कल इसी समय पर इसी जगह पे। और कोई भी क्वेरी हो आप लोग का तो शिवम या हिमांशु दोनों को व्हाट्सएप कर दो, दोनों आपका क्वेरीज पूरा कंप्लीटली कवर कर लेगा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। चलो बंद करो।